अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर सियाल है। नाज़रीन, आज एक अहम इंटरव्यू के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार है, वहां पे एक अहम तरीन सूबा यानी कि सूबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया की 10वीं बड़ी पॉलिटिकल जमात है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात होने का दावा करती है। सीएम केपी के सुहेल खान अफरीदी साहब आज अडियाला जेल पहुंचे। इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, वजह क्या हो सकती है? इसके अलावा जो सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो आने वाले दिनों में आज तक सिंध का जो रोल रहा है, पंजाब के ऊपर बात की जा रही है कि पंजाब से लोग नहीं निकलते। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरीके से पाबंदियां हैं, वहां पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब नवंबर की तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल, इसके ऊपर हमारे साथ आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमीदा मसूद साहबा, बहुत शुक्रिया, सिंध से ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वुमेन की वाइस प्रेसिडेंट सिंध हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, क्या आप लोग सिंध से कभी कोई अच्छी खबर नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? वहां पे बड़े बड़े नाम हैं, इमरान खान का बहुत वोटर सपोर्टर है, पूरी मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% के ऊपर जो है उनका वोट बैंक है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे सूरत हाल पंजाब और सिर्फ केपी के लोगों ने ठेका उठा रखा है, सिंध को नजर नहीं आता। नहीं गौहर साहब, ऐसी बात नहीं है। आप सिंध में देख लें कि हमेशा दो ही जमातें रही हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और या जीडीए का ग्रुप रहा है या फिर पीपल्स पार्टी का। और वहाँ के जो अवाम है, जो सूरत हाल है सिंध की, पीने का पानी नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन से जानबूझ के जो है लोगों को दूर रखा जा रहा है ताकि ना सेंस आएगा, ना मतलब शऊर आएगा, ना लोग फिर आगे बढ़ सकेंगे, ना आगे उठ सकेंगे, ना बात कर सकेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है कि जो सिंध में एक वो कहते हैं ना, एक पहली जो किरण है या पहला बारिश का वो कतरा है। तो खान साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं सिंध के लोगों को, क्योंकि हमारे पास वहां पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे ये बात, आप कह रहे हैं कि हमने क्या काम किया, मुझे बात पता है काम आपने पता नहीं कहाँ पे कर लिया है। मैं सिर्फ इतना बता दें, चले पंजाब के अंदर तो है, मरियम नवाज की हुकूमत है, वहां पे उसका कमेंट करने के ऊपर भी मुकदमा हो जाता है, मरियम नवाज का नाम लेने से भी मुकदमा हो जाता है। चले अब पंजाब के अंदर तो एक सिविल मार्शल लॉ मुझे नजर आता है। सिंध के अंदर तो जरदारी साहब बड़े कहते हैं, वहां पे बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हम बड़े जमहूरी हैं। और कल हमने देखा कि जिस तरह से फैसल करीम कुंडी को उन्होंने कहा, गवर्नर साहब आप जरा जल्दी पहुंचे वहां पे, और उन्होंने जल्दी जल्दी भेजा। वो जमहूरी बच्चा है, मतलब वहां पे तो जमहूरियत है। चलो पंजाब की मुझे समझ आती है, सिंध वालों को क्या तकलीफ है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काल के ऊपर भी नजर नहीं आते? नहीं, ऐसा नहीं है कि फैसल कुंडी साहब जो है वो पीपी के कहने पे वहां पे हाजिरी दे आए और हलफ ले लिया। पीटीआई जो है वो कोर्ट गई, चीफ जस्टिस साहब से ऑर्डर लेके आई और उसके बाद फिर गवर्नर साहब जो है ना वो हलफ बर्दारी की तकरीब में पहुंचे। मैं खुद भी वहां गई थी। जी। पहली बात तो ये कि खान साहब का ये फैसला हमारे बड़े हौसले बुलंद कर रहा। सिंध की पीटीआई के जो नौजवान है या खवातीन है, वुमेन विंग है, मदर विंग है या दूसरी जितनी विंग्स हैं, कि एक आम तबके का जो है नौजवान जो कि एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, जो कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको सीएम केपी के लगा दिया। इसका मतलब है कि हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। जी, दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूं, सिंध की बात हो रही है, वहां पे जीए भुट्टो आज भी जी 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 क्यों नहीं, अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। और हम काम कर रहे हैं ग्राउंड में, और मैं डिवीजन शहीद बेनजीराबाद की जो है वो प्रेसिडेंट हूँ, और ये वो डिवीजन है जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ठीक है। और आपने देखा कि पिछले दिनों पीर पगारा साहब जो कि हमारे एक मजहबी रहनुमा है, उन्होंने भी कहा कि खान साहब जो है एक बहादुर और एक सच्चा लीडर है। तो मैं समझती हूँ कि उनके इस बयान से भी बड़ी तकवीत मिलती है। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि पीटीआई सिंध कहाँ नजर आ रही? जी। आप आए, हम तंजीमें बना रहे हैं, हमने वहां पे यूसी तालका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना रहे हैं। यहाँ पे पंजाब में क्या है, पंजाब में तो आप देखें ना कि पीटीआई जो है वो माशाल्लाह से यहाँ हमारी हुकूमत रही है, केपीके में हमारी हमेशा हुकूमत रही है। तो सिंध में इंशाल्लाह
अगली हुकूमत जो है वो पीटीआई की होगी। आप तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं कि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना देगी। जी, आपने देखा ना कैदी नंबर 804 को हमारे आसिफ जरदारी साहब जो कि सियासत के बड़े मफामत के बड़े बादशाह, बेताज बादशाह हैं, वो बड़ी आपने तो अभी कहा कि बड़े जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत भी पसंद है, फिर मफामत के बादशाह हैं। ये जमहूरियत में वो बैठे हुए। अच्छा, मुझे ये पंजाब वो खुद का खिलाते, मैं तो उसकी जगह पे देखे ना, अगर वो एक अच्छे लीडर होते, आप मुझे बताएं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑनरेबल है कि प्रेसिडेंट है मुल्क के, लेकिन फार्म 45 वाले तो बैठे हुए हैं। फार्म 47 की हुकूमत बना के पार्लियामेंट के अंदर आप इसको जमहूरियत कहते हैं कि जमहूरियत ये नहीं होती। आप देखें कि हमारे लीडर को देखें कि जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते हैं, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होके बात की नबी पाक की, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उन्होंने कहा कि जब आप उनके बारे में कुछ कहते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल सारे लोगों को मुखातब करके कहा तो हमारा दिल बहुत दुखता है। उन्होंने इस्लामी रियासत की बात की, रियासत मदीना की बात की। तो आप उस लीडर के साथ क्यों नहीं अवाम खड़ी है। चारों सूबों में अगर आप देख लें, एक्चुअल वोट जो है वो पीटीआई का वोट है। और सिंध में इंशाल्लाह अगर फेयर इलेक्शन हो तो यकीनन हम पीटीआई की हुकूमत बनेगी। हम मायूस नहीं है, थोड़ा काम करने की जरूरत है और हमारे पास, सिंध के लोगों के पास इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। अच्छा, आप देखें, मुल्क का पैसा लूट के करप्ट हुक्मरान जो है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर बना रहे हैं। तो हमारा तो जो लीडर है उसके पास, उसके ऊपर जितने मुकदमात है सारे झूठे। कमर शौजैब को देख लें, हमारी जो पाकिस्तान की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है, 40 साल की सजा दे दी कि जी वो वहां भी हमला कराई, वहां भी करे कि वो टार्जन थी जो 3 सूबों में जाके हमले कराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो टार्जन ही नहीं, ये सारे झूठे मुकदमात हैं और सियासी मुकदमात हैं। हम ना पहले डरे थे ना अब डरेंगे और इंशाल्लाह हम डट के ही खड़े रहेंगे। खास तौर पे हमारी वुमेन विंग, हमारे सिंध के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, जो भी हमारी मदर विंग है, जितनी विंग्स हैं, तो वो अपने तौर पे काम करें। लेकिन जब वो नहीं चाहेंगे तो हुकूमत कैसे आएगी? जब वो चाहेंगे तो हुकूमत आएगी। अच्छा, हमीदा साहब ये बताइएगा कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं जी। वजह ये बताई जा रही है कि इमरान खान साहब ने 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी साहब भी आ चुके हैं जी, और अलामा राजा नासर साहब भी मैदान में उतर चुके हैं। महमूद खान अचक ज़ईद साहब भी मैदान में उतर चुके हैं जी। नवंबर में दमादम मस्त कलंदर की खान साहब गाल देने लगे जी। तो आर या पार, या तो आप खान साहब को रिहा करवा लेंगे या फिर आप इमरान खान साहब को भूल जाएंगे। ये तो बात दीवार के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है जी कि या तो आप रिहा करवा लेंगे। देखिए, जब जुल्म की इंतहा होती है, ये कुदरत का एक निजाम है, तो जब जुल्म की इंतहा होती है तो फिर यकीनन एक नई सुबह का आगाज होता है। ठीक है, हम मायूस बिल्कुल नहीं है, हम सब ने जेलें काटी हुई हैं, ठीक है, हम मायूस नहीं है। खान साहब का जो केपीके के सीएम का फैसला है वो एक मिसाल है कि उन्होंने किस तरह से ये साबित किया कि ना चौधरी, ना मलक, ना वडेरे, ना कोई दूसरे खान, मैंने एक आम कारकुन को जो है वो सीएम बना दिया। एक तो ये बहुत खुशाइंद बात है। और वो इंसान डट के होगा जिसके पास खोने के लिए ना फार्म हाउसेज हैं, ना उसके बंगले हैं, ना गाड़ियाँ हैं, कि आप क्या उसका बिगाड़ लोगे। एक जान है ना, जान तो आनी जानी है, और वो उसी दिन आनी जो कब्र में राहत है, उसी दिन उसकी जान जाएगी। सेकंड, आपने बात की है, बड़ी अच्छी बात की है कि भाई अब मुश्किल वक्त आने वाला है, तो मुश्किल वक्त के लिए हम तैयार हैं। ख्वाह वो संगजानी का जलसा हो, सवाबी का हो, केपीके के जलसे हों, या लाहौर का इतनी मुश्किलात, इतनी रुकावटें, सिंध से जो काफिला आता आपको क्यों नहीं नजर आता? सिंध से जो इतने बड़े बड़े हम लोग गाड़ियाँ, खवातीन के बड़े काफिले, इसके बाद सारी विंग्स जो आती हैं, तो गौहर भाई ऐसे तो ना करें ना, आप सच्चाई की तरफ आएँ कि सिंध हमेशा हर जगह उन्होंने अपनी जो है ना प्रेजेंट शो की है। ये तो हम आइंदा के बाद देखेंगे जनाब। बाकी आपने पंजाब की बात की है, तो फिर आपको पता ही है पंजाब की जो सीएम है, जिस तरह सैलाब से लोग दो चार हैं, हमारी इकनॉमी देख लें कि क्या हाल हो गया। आपके पास 555 जो है कंपनीज हैं। आप किसी दिन मेरा इंटरव्यू करें ना, कंपेयर करें ना खान साहब की गवर्नमेंट को और फिर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो मैं आपको फैक्ट एंड फिगर वो बताऊंगी कि उन 555 कंपनियों में से सिर्फ 22 ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं।
ठीक है, वो भी मसनूई। तो भाई वो कहाँ हो रही, वो इकनॉमी कहाँ बढ़ रही है जो आए दिन हम टीवी पे सुनते हैं? मीडिया क्यों नहीं उसको रिकॉर्ड करता? सिंध में देखें गुर्बत का, आप पूरे पाकिस्तान में देखें कि गुर्बत की सतह कहाँ तक पहुंच गई है। वहां तो जानवर और इंसान एक जगह पानी पीते हैं। आप हमारे थरपार की हालत देख लें, किसानों की हालत देखें, सैलाब में पंजाब में भी देखें, सारी फसलें तबाह हो गई। अच्छा, खान साहब दौरे लग रहे हैं। खान साहब ने बड़ी दिलेराना बात कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं पेरोल के ऊपर ये गवर्नमेंट मुझे अगर रिहा करना चाहती है। पहले तो खान साहब आपके कहते थे कि मैं पेरोल के ऊपर भी रिहा नहीं होना चाहता, मैं तो अदालत रास्ता इख्तियार करूंगा, आइन और कानून के जरिए मेरे क्या जो केसेस हैं उनके फैसले होंगे, मैं बाहर आऊंगा जी। और अब खान साहब ने जो अपना नैरेटिव है वो ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, उन्होंने कल ही बोल दिया है। अडियाला से उन्होंने बड़ा पैगाम जारी किया है। क्या कोई डील होने जा रही है, डील हो चुकी है, या फिर कोई बड़ा इमरान खान ने जो पेशीनगोई की है कि एक तो उन्होंने पेशीनगोई की थी कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, वो जीती। दूसरी उन्होंने पेशीनगोई की है कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे होने जा रहे हैं, ये पेशीनगोई कर दी है। क्या नवंबर में दमादम बस कलंदर होगा? पाकिस्तानी जो सियासतदान इस टाइम बैठे हैं, आप लोग क्या इनके ऊपर धावा बोलेंगे? क्योंकि श्रीलंका में आपने देखा जिस तरह सूरत हाल है। और मेन चीज, अब कोई पॉलिटिकल जमात हो, क्या सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, आप लोग बाहर निकले हैं। 26 नवंबर से आपको सबक सीखना चाहिए कि आप रियासत के साथ कैसे टकराते हैं जी। सानिया मुरीद के हो चुका है, लाशें हो चुकी हैं। अब तो जो भी सड़कों के आएगा उसको तो रियासत तो उनके साथ जो सलूक कर रही है आपके सामने है। तो इस सारे जो फस्तायत है, ये जुल्म है, तो उसमें लोग आपके साथ अब तैयार हैं आने के लिए। जी, पहली बात आपने बड़ी अच्छी वो की कि खान साहब ने कहा कि फौज भी हमारी है, अदारे भी हमारे हैं। ये बात उन्होंने कल नहीं कही। गौर साहब, अगर आप उनकी पहली सारी दोबारा कर दी ना, बार बार उन्होंने कहा है कि फौज भी हमारी, अदारे भी हमारे। ये तो खान साहब ने कहा है कि जिसके पीछे वर्दी है, दहशतगर्दी है, वो हमने नहीं कहा। हमारी पार्टी का ये मौकफ नहीं रहा। वो आपको पता है कि पंजाब में जो सीएम है ये उसका मौकफ रहा है, उसकी पार्टी के लोगों का मौकफ रहा है। तो एक तो ये बात है कि वो कोई हमारा इनके साथ जो है ना कोई ऐसी चीज नहीं, कोई डील नहीं होने जा रही। अगर डील होने जाती तो 2 साल वो क्यों जेल में गुजारते? हम ना तो कोई दहशतगर्द तंजीम है, अल्लाह ना करे आपने कहा कि धावा बोलेंगे। हमने हमेशा खान साहब ने क्यों बोल दिया कि वो श्रीलंका जैसे हालात देखेंगे? नहीं, मैं वो बताती हूँ। देखें, हम एक पुरअमन जमात हैं। हमने जितनी बार भी एहतजाज किया वो पुरअमन तरीके से किया, और एहतजाज करना आइन में हमारा कानूनी हक है। दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि श्रीलंका के होने वाले, वो क्यों नहीं होंगे? जब खाने को रोटी नहीं होगी, जब आपके घर में किराए का मकान के पैसे नहीं होंगे, लोग अपनी छोटे छोटे एक एक कमरे के मकान सिंध में बेचने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि बिजली और उसके रोटी पानी में ही आपने उलझा के रख दिया। उनको सियासत से अब क्या लेना देना? हम धावा नहीं बोलेंगे, ये अवाम धावा बोलेगी, जिनका जीना हराम हो चुका है। जो मैंने आपको बताया कि उनको रोटी पानी के चक्कर में डाल दिया, अब तो रोटी भी नसीब नहीं। अच्छा, कहाँ है वो रोटी, कपड़ा और मकान? ठीक है, लास्टली मुझे ये बता दीजिए, आप 26 नवंबर को भी गालबन यहाँ पे डी चौक थी, 4 अक्टूबर को भी थी, और इसके अलावा सिंध के अंदर जो काम किया, अलीमा खान साहबा के साथ आप गिरफ्तार हो गई जी। अब प्रैक्टिस कैसी हो चुकी है? मजीद कोई जो है कोई और प्रैक्टिस भी रहेगी? देखें, जब इंसान हक और सच के साथ खड़ा होता है तो फिर ऐसे चीज़ों से जो है ना वो घबराया नहीं करते। और खान साहब ने कहा है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, खान साहब की फैमिली है, अलीमा आपा, उनकी नूरीन और उज़मा, सारी उनकी बहनें हैं, बल्कि हम सारे वो हमें पीटीआई फैमिली कहते हैं। तो जब वो पीटीआई फैमिली कहते हैं तो ये हम सबका एक जो है ना फर्ज बनता है कि हम सारे उनके साथ मतलब खड़े हो जाएं। तो ये चीज़ें आनी जानी चीज़ें, अगर हमने कोई जुर्म किया हो तो हम घबराएं भी। तो मेरे ख्याल में कि झूठे मुकदमा बना के, और फिर मैं तो हैरान होती हूँ कि एक बंदा जेल में होता है, उस पर केस बन जाता है कि आपने ये किया। तो अब सारे केसेस निकाल लें खान साहब पे, 200 से ज़्यादा केसेस हैं, तो वो नहीं घबराया तो दूसरे लोग कैसे घबरा सकते हैं?
और फिर जब बंदा गिल्टी नहीं फील करता ना तो उसको फिर बनाना भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमीदा मसूद साहबा हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध हमारे साथ मौजूद थी। बड़ी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इसीलिए जाना जाता है, ना वो गोलियों से डर रहा है, ना वो फस्तायत से डर रहा है, ना वो मुकदमात, ना जेलों से डर रहा है। और इमरान खान की काल अब दमादा मस्त कलंदर मार्का जो है वो दोबारा इस्लामाबाद सजेगा, क्योंकि अब की बार जो है जो अहम खिलाड़ी खान ने उतारे हैं, महमूद अचकज़ई ना वो मैदान छोड़ने वाले हैं, आलामा राजा नासिर हैं ना वो मैदान छोड़ने वाले हैं, सुहेल खान अफरीदी साहब उन्होंने आते साथ ही जिस तरीके से पहला काम कर दिया है कि केपीके के अंदर उसके आईजी को तलब किया है कि हमारे सूबा से कैसे कोई गिरफ्तार करके लेके जा सकता है, रिपोर्ट तलब कर ली गई है। और सीएम केपीके जो हैं वो वर्कर आदमी हैं, आईएसएफ यूनियन से ऊपर आए हैं, तो लग ये रहा है कि अब जो काम और ट्रंप साहब ने किसी से लेना था वो मेरे ख्याल में आखिरी मराहल में वो पहुंच चुका है। बहरहाल इसके ऊपर बड़ा एक लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। नाज़रीन किराम, नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दें और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे वो आगे खुशियाँ तस्लीम कर सकें। थैंक यू सो मच।